गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिच0522 व्लॉग। कैसे हैं सब? होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, यही कह सकती हूँ। बहुत ठीक हूँ ये नहीं कह सकती। और बस मैंने कहा व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। 3-4 दिन से व्लॉग नहीं डाल रही हूँ तो आप लोग व्यूज़ वगैरह कम हो जाते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों होता, मुझे नहीं पता। कभी कभी इंसान की तबीयत नहीं ठीक होती तो उसको ऑफ़ लेना ही पड़ता है। अब डेली कर रहे थे, तबीयत ख़राब हो गई, इस वजह से दिक्कत हो गई। सो गाइस, सुबह के 11 बजने वाले हैं। गुड मॉर्निंग। आज मैं लेट भी उठी। मम्मी थोड़ा काम करके गई थी, मतलब पूजा वगैरह करके गई थी, और नीचे फ्लोर पे झाड़ू भी मार दी थी। फिर मैं उठी, चाय वाय पिया क्योंकि आज पूजा करनी नहीं थी, तो गर्म पानी पिया। उसके बाद मैंने चाय वाय पिया। उसके बाद क्या कहते हैं, फिर मैंने और झाड़ू पोछा किया, और झाड़ू पोछा बाकी था ना तो सब किया। नहाया धोया, और फिर क्या कहते हैं नाश्ता बनाया, क्योंकि भूख लगी है तो बनाना तो पड़ेगा। और अभी मैंने नाश्ता किया नहीं है, बस बना लिया है। बस करने जा रही थी, मैंने कहा ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, आप लोगों को दिखा देती हूँ। नाश्ता ऐसा मैंने कुछ भी खास नहीं बनाया, बस पराठा बनाया है और वही खा लूँगी। मैं किसी भी चीज़ के साथ खा लूँगी, ऐसा नहीं है। जब तबीयत नहीं ठीक है तो कुछ हो नहीं पा रहा, बस ये है कि खाना तो है ये, है ना। भूख लग रही है तो खाना तो है ये। तो चलिए नाश्ता करते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं। ये हमारा नाश्ता है, ये है सब्जी पराठा। ये सब्जी है तुरई के छिलके की सब्ज़ी होती है, सब्ज़ी है। इसमें थोड़ा सा नमक तेज़ है, बट कोई नहीं, हम खा लेंगे। और आर्यन का नाश्ता उधर रखा है। और देखो घर तो फैला ही रखा है हमेशा की तरह। इसको मेहनत नहीं दिखती ना, मेरी इतनी तबीयत ख़राब है फिर भी मैं काम कर रही हूँ और ये घर फैलाया रहता है, क्या कर सकते हैं। तो चलिए गाइस नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं। सो गाइस वेलकम। नाश्ता हो गया था। अब उसमें लेट ही थी, क्योंकि क्या मैं बताऊँ, आज बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है ना, तो लेटे बैठे चैन नहीं पड़ रहा है। और हाँ, मैं दवाई नहीं लाई हूँ, सही बात है। सर्दी जुकाम में मम्मी मेरी बहुत कह रही थी दवाई लो, मैंने कहा ऐसे ही ठीक हो जाएगा, क्या हर बात पे दवाई खाओ। चलिए मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाती हूँ जो हमारे यहाँ डेकोरेशन के लिए आई हैं, और जो आयुष क्रिएटिव चीज़ें कर रहा है। होप सो जन्माष्टमी तक रेडी हो जाए और बहुत ही सुंदर डेकोरेशन हम मिलके करेंगे। हम नहीं, ये दोनों मिलके करेंगे, क्योंकि माइंड बहुत है इन सब चीज़ों के लिए। आयुष तो बहुत मेहनत करा, इसी चीज़ में लगा हुआ, इसलिए मेरा घर बहुत फैला हुआ है। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको चल के। नीचे वाला जो रूम है हमारा, आगे वाला आप तो जानते हैं, वहीं पे बना रहा है, तो वहीं पे है। चलिए दिखाते हैं चल के। बहुत अंधेरा रहता है। ये देखिए रूम कितना फैला हुआ है, इसी पे सब बनाया हुआ है ना, तो इसी पे सब रखा हुआ है। ये देखिए सारा सामान, बहुत सारा सामान खरीद से बाहर मार्केट से लाया गया, और बहुत सारा इन लोगों ने कोशिश की घर से बनाने की। और ये कुछ क्रिएटिव चीज़ बना रहा है, अभी अधूरा है। इसके लिए ये जो ग्रास होती है ये मार्केट से लाया, और ये जो होता है ये सब क्या कहते हैं उसको, मुझे याद नहीं आ रहा है। और ये जो ऊपर का आप हिस्सा देख रहे हो, ये जो झाड़ू नहीं होता, कुचरा उस नया लेके आया था कटिंग करके, फिर ये ऊपर का करा है। बहुत प्यारा बना रहा है, जब बन जाएगा तभी आपको दिखाऊंगी मैं। तो इस तरीके से कुछ मेरे घर की हालत हो रखी है। मेरा पीछे वाला रूम है, तो ये फ्लावर आप देख रहे हो, ये भी नकली फ्लावर हैं। तो इनसे क्या होगा इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। और ये सारा डेकोरेशन का सामान, बलून वगैरह सब कुछ हो गया है। और इसमें भगवान जी के कपड़े वगैरह, और लाला लाली इस बार हमारे यहाँ आए हैं, क्योंकि हमें पता चला है कि लड्डू गोपाल हर बार नहीं लाए जाते हैं। लड्डू गोपाल एक ही बार लाए जाते हैं, वो आपके ऊपर है आप कितने बड़े लाते हो। तो हमारे यहाँ तो लड्डू गोपाल ऑलरेडी हैं, और दोबारा बार नहीं, एक मंदिर में 2 भगवान नहीं रखे जाते। तो लाला लाली आए हैं, जो भी जैसा भी है वो सब हम आपको जन्माष्टमी के दिन ही दिखाएंगे, क्योंकि वो अभी नहीं रिवील कर सकते। तो ये सब सामान है। और ये हमारा रूम पीछे वाला, और ये हमारा कलुआ आ गया है यहाँ पे। शेरू है, नाराज़ बैठा है, नाराज़ शेरू इस वजह से क्योंकि मैं इसको अपने साथ नहीं बैठाती। ये इसीलिए मुझे ऐसी तिरछी आइज़ दिखाता रहता हमेशा। ये अकेले बैठा है इसलिए थोड़ा नाराज़ है। नाराज़ हो ना तुम शेरू?
कोई बात नहीं। तो गाइज़ इसी टाइप की तैयारियां चल रही हैं। नहीं मतलब मम्मी और आयुष काम पे भी गए हैं, मतलब उसने डेकोरेशन की तैयारी कर ली है और भी धीरे धीरे होगी। एक दिन पहले भी डेकोरेशन हो जाएगा, बट तैयारियां तो पहले से करनी पड़ती हैं। तो ये सब चल रहा है, देखते हैं लोग क्या क्रिएटिव। ये तो मुझे भी नहीं आइडिया है कैसे क्या सजाने वाले, बस ये पता है कितना सामान ले आए हैं। तो देखते हैं कैसे क्या होता है, फिर हम आपको भी आपके साथ भी शेयर करेंगे। ओके। आज उसका बर्थडे भी आने वाला है, इसी महीने में है उसका बर्थडे। अब दो फेस्टिवल एक साथ पड़ रहे हैं, तो बर्थडे नॉर्मल तरीके से होगा, वही 4 लोग फैमिली में जो कुछ भी जैसे भी होना है तो वैसे ही होगा। और बाकी देखते क्या कैसे होता है, वो सब आपको ब्लॉग में पता चलेगा। ओके, तो बने रहो ब्लॉग में, और जो भी आज हम करते हैं पूरा दिन आपको दिखाते हैं। ओके। ये 2 चंचल मछलियाँ हैं, 4-5 थी, मर गई सब, अब 2 बची हैं। देखिए दोनों आपस में अकेले खेला करती हैं और लड़ाई भी बहुत करती हैं। इनका मुंह बहुत फैलता है तो ये जो पेड़ वेड़ साइड में लगे सब गिरू देती हैं। बहुत शैतान है ये दोनों। खाने जा रही हूँ मैं, आप लोगों को खाना तो आप आ सकते हैं। खाना खाने जा रही हूँ मैं, बहुत तेज़ भूख लगी है, खांसी बंद नहीं हो रही है, बस यही बहुत बड़ी दिक्कत है, खांसी बहुत आ रही है। रूम बंद है इसलिए ऐसा लग रहा है कि लाइट नहीं पड़ रही चेहरे पे, और मैं बस खांसे जा रही हूँ, खांस के गला दर्द होने लगा है। खांसने का मतलब ये ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, और थोड़ा सा एसी चला लो तो उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो बर्दाश्त भी नहीं होता है। हम ज़्यादा देर नहीं चलाते, थोड़ी देर चलाते फिर बंद कर देते हैं, बट उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो हमारी ही नहीं तबीयत ख़राब है, तबीयत हमारी मम्मी की भी बहुत, उनको भी बहुत दिक्कत हो रही है, यही खांसी वाली दिक्कत है। खांसी और आँखों में उनके प्रॉब्लम हो गई है। तो सही बात है, आप लोग, मैंने कमेंट 1-2 देखे कि खांसी जुकाम तो हमारे भी लगा रहता, हम तो बहुत टाइम से बीमार हैं, होता होगा, बट हमारे यहाँ मतलब कुछ ज़्यादा ही तबीयत सबकी ख़राब रहती, कभी कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। मतलब मुझे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, मैं तबीयत ख़राब है मैं तो किसी भी तरीके से मैनेज कर लेती हूँ, लेकिन मम्मी बाहर भी काम करती हैं और बहुत दिक्कत हो जाती है, उनको गले में तो अक्सर प्रॉब्लम रहती है। तो मुझे अपनी टेंशन नहीं रहती, मैंने हमेशा ही कहा मुझे मेरे मम्मी की टेंशन बहुत ज़्यादा रहती है, और उनका इलाज करवाना ज़्यादा ज़रूरी है। वो तो ठंडा पानी, मतलब कोई भी चीज़ वो ठंडी खा पी नहीं सकती, बहुत इग्नोर करती है, उनको पता नहीं क्या ही दिक्कत है। बट अभी कह रही थी कि उनको जांच वाच करवानी पड़ेगी, कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है। तो जब से उन्होंने बताया है, वो मेरी टेंशन ले रही थी, कह रही थी दवाई वगैरह ले आना, तो मैंने कहा दवाई की क्या ज़रूरत है, खांसी ही तो आ रही, ठीक हो जाएगी। तो वही मैं उनका सुन के ज़्यादा परेशान हूँ, और बाकी मैं तो ठीक हूँ, ठीक हो जाऊँगी। और उसमें से मैंने एक और भी कमेंट पढ़ा आपका कि क्या था, हाँ ऋतु आप इतनी पास से इतनी पास छिपकली के जाके मतलब वीडियो बनाया था मैंने उस दिन, आपको डर नहीं लगता? डर तो मुझे इतना लगता है कि मैं क्या बताऊँ, हर चीज़ से डर लगता है भाई, चूहे से डर लगता है, हर चीज़ से डर लगता है, बिल्ली से डर लगता है, तो डर तो लगता है। बट हमारे घर में तो टहलती रहती हैं आसपास, तो वो आदत पड़ गई है, तो इतना भी डर नहीं लगता अब छिपकलियों से। तो बस वही है। बाकी आपके कमेंट मैंने पढ़े, बहुत अच्छा लगा कि आप इतना प्यार करते हो, और ऐसे ही प्यार करते रहो, आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब तो यूट्यूब की प्राइवेसीज भी चेंज हो गई हैं। लाइट जला देना ज़रा था तो थोड़ा सही लगेगा। ये क्या हो गया? तो वही लाइट जलाने से अजीब सा धुंधला धुंधला दिख रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। तो वही फिर मैंने देखा, क्या बोल रही थी मैं, याद ही नहीं आ रहा। हाँ, तो प्राइवेसी इसलिए चेंज हो गई कि अब जो है आपको 1000 फॉलोअर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी चैनल मोनेटाइज करने के लिए, और और हाँ, 4000 घंटे भी वॉच आवर्स भी कंप्लीट करने पड़ते थे, तो वो भी बहुत सारी पॉलिसीज़ चेंज हो गई हैं यूट्यूब की, जैसे इंस्टा ने चेंज की वैसे अब बहुत आसान हो जाएगा शायद यूट्यूब पे वर्क करना। तो होप सो लोगों को आराम हो जाए। हमें कोई आराम नहीं है, जैसे कि हमने कहा,
कि लोगों को गलतफहमी इतनी ज़्यादा हो रखी है, उस गलतफहमी में बने रहिए, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। हमको जितना जो बताना होता है वो तो हम बताते ही हैं कि हाँ ऐसा ऐसा है, ऐसा है। तो जितने लोग समझते हैं बहुत अच्छी बात है, जितनों को लगता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत सारा मेकअप करवाती हूँ, ये सब करती हूँ, तो ठीक है, ये आपकी खुशी के लिए है। बाकी लोगों को तो पता ही है कैसा क्या है, वो तो सब देख ही रहे हैं व्लॉग में, सारी कुछ दिखाती हूँ, क्या झूठ क्या सच, वो तो आपको इतनी समझ तो व्लॉग देखने वालों को होती ही है, क्या सच है क्या झूठ है। तो बस जब भी मेरी यूट्यूब की फ़र्स्ट पेमेंट आएगी तो आपके साथ तो ज़रूर शेयर करना है। फ़िलहाल तो नहीं आई है, बस इतना ही कहूँगी कि बहुत टाइम लगेगा आने में, ऐसे ही नहीं आ जाती है, और उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। देखते हैं जिस दिन आएगी वो बहुत खुशी की बात होगी मेरे लिए। बहुत मेहनत क्योंकि यूट्यूब पे करनी पड़ती, सच बोल रहे हैं। क्योंकि किसी का कमेंट अभी मैंने देखा कि वो 10,000 फॉलोअर्स के लिए इतनी मेहनत, फिर 20,000, फिर ये। हाँ, तो मेहनत के बिना तो कुछ नहीं होता ना। लोगों को लगता है बहुत आसान, बस कैमरा उठाया और व्लॉग बनाने शुरू कर दिए। चलो कोई बात नहीं, जो भी है जैसा भी है करते रहो मेहनत, कभी तो मेहनत का फल मिलेगा ही मिलेगा। तो मैंने कहा 2-4 बातें, 2-4 कमेंट्स का रिप्लाई कर देती हूँ। बाकी तो मैं लेटी हूँ, खासे जा रही हूँ बस, तो इसीलिए व्लॉग पे प्रॉपर ध्यान है नहीं। चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। मम्मी आज शायद जल्दी आ जाए तो 4-4:30 बजे आएंगी, थक जाएंगी तो अपना आराम करेंगी, देखते कब आती है। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। हमारी चाय बन के रेडी हो चुकी है, देखिए बस छानने जा रही हूँ। दूध भी गर्म हो गया, बर्तन भी मैंने धुल लिए थे साइड में, और चलिए चाय छानते हैं। आप लोगों को पीना है तो आप लोग भी आ सकते हैं। गर्मा गर्म चाय, ये आर्यन की है थोड़ी सी कम वाली, और ये मेरी चाय। तो चाय की तो तलब ही ऐसी है, ऊपर से गला भी ठीक करना, मैं अदरक डालना भूल गई। चलिए पीते हैं गर्मा गर्म चाय। आर्यन ड्यूटी पे लगे हुए हैं। आर्यन आज फिर पेड़ों को पानी देंगे, और आर्यन के पानी पेड़ दिए हुए मुरझा क्यों रहे, मतलब तुम सही से पानी नहीं दे रहे हो। ये देखो कितने पीले हो गए पेड़, देखो इनको ऊपर से ऐसे दो, देखो सारे फूल मुरझा गए। ये देखो कितने पेड़ ऐसे डाउन पड़े हुए, तुमने पानी सही से दिया ही नहीं है। खुद पी लेते हो पानी, बेअक्लों की तरह पानी दे रहे हो। ये लड़का गाइस सुबह से ये सामान फैला रखा, सुबह से हमने आपको दिखाया था। ये कलवा सुबह से इतनी गंद फैला रखे, सुबह से ये गंदा फैला रखे, समेट नहीं रहा ये लड़का। बदतमीज इंसान है, इंसान की तबीयत खराब है, फिर भी इसने पूरा घर फैला के रखा। अब देखिए इस लड़के को, क्या सबके भाई ऐसे होते हैं? सो गाइस खाना बन चुका, मैं खाने लगी तो मुझे याद आया कि खाना भी दिखाना है। सो गाइस पनीर की सब्जी रोटी हम खा रहे हैं, आपको भी खाना है तो आप आ सकते हैं। मुझे तो बहुत तेज भूख लगी इसलिए मैं खा रही थी। खाते खाते याद, अरे खाना तो दिखाया ही नहीं मैंने। चलिए गाइस खा ले तो उसके बाद मिलते हैं आपको। हमारा खाना पीना हो गया, अब हम सोने जा रहे हैं। सो गाइस इसी जगह पे ब्लॉग एंड करेंगे। तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है। बाय बाय, गुड नाइट, जय बाबा।